जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लगता है अब डीएलएफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरह से लोनी लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा जिंदल रोड का उद्घाटन किया गया, उससे साफ नजर आता है कि अब डीएलएफ अंकुर विहार के दिन सुधरने वाले हैं। काफी समय से इस रोड से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बारिश होती या नहीं होती, लेकिन इस रोड पर जल भराव की स्थिति यथा रहती। ये वार्ड 33 लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गोद भी लिया है, इसलिए इस वार्ड पर उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और वह लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से कुछ समय पूर्व सीवर के उद्घाटन को लेकर हो और अब जिंदल रोड के उद्घाटन को लेकर हो, लगातार विकास की एक गंगा इस वार्ड में बही जा रही है। देखा गया कल के इस उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध समाज सेवी भी उपस्थित रहे, जिसमें चौधरी भोपाल सिंह, रविंदर भाई जी, सुधाकर तिवारी जी, मुकुल गोयल, राजेंद्र कुमार जो बाबा एसोसिएट के ऑनर हैं, नरेश पोद्दार, वह शक्तियां इस उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ बेद विहार में अभी कुछ और विकास की जरूरत है। उम्मीद है समय रहते विधायक जी सभी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सभी विकास कार्यों को समय से पूर्व कराएंगे, और ऐसा उन्होंने कहा भी। वहीं वार्ड 43 के सभासद परवीन भाटी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। गैर मौजूदगी देखी गई तो वार्ड 33 के सभासद की। वहीं लगातार विकास कार्यों को अंजाम देते हुए लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जो कहा उसे करने की ओर अग्रसर हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, सीवर को लेकर हो, अब जिंदल रोड को लेकर हो। लगातार अपने क्षेत्र में या कहें पूरी लोनी विधानसभा में, चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, हाईवे हो, गलियां हो या फिर कोई और विकास कार्य हो, विधायक नंदकिशोर गुर्जर इन सभी विकास कार्यों को कराने की ओर अग्रसर हैं। ये एक अच्छे विधायक की पहचान है। वहीं देखा गया कि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा रोहिंग्याओं को भगाने के लिए भी एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विधायक खुद अपनी टीम के साथ तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने रोहिंग्याओं को लेकर दिल्ली सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। एक अच्छा विधायक जिस तरह लोनी की देवतुल्य जनता की सुन रहा है, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आगे आ रहा है, यह लोनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। परेशान था यहाँ, और ये हमने जब बने थे तब इसका कुछ जो रोड बना है तब बनवाया था, लेकिन क्योंकि थोड़ा लोलैंड एरिया, पानी भरा और नगर पालिका द्वारा जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण इसका नुकसान हुआ। हमने यहाँ एक बड़ा काम जल निकासी के लिए सीवर का काम शुरू कराया, आप सबके संज्ञान में है। हमने कहा क्वालिटी से काम हो, और लगभग 68 करोड़ रुपए का काम है। इससे यहाँ की समस्या का पूरा वार्ड का निराकरण हो जाएगा। अब इस रोड को नाले के साथ हम इसको बनाने का काम, सीवर भी साथ साथ डल रहा है। सीवर का, यहाँ का जल निकासी का, नाले का और रोड का, तीनों काम एक साथ शुरू तेज गति से होंगे। ये मील का पत्थर साबित होगा। हाई मास्क लाइट, जहाँ तक बात है, ये तो हम लगातार लगा ही रहे लोनी को सुंदर करने के लिए। तो हमारे जो भाइयों ने बात लाई है संज्ञान में, वो भी लगा दी जाएगी। इसके अलावा लाइट चाहिए। अब ये इसका टाइम है, अभी पहले नाला बनेगा,
और उसमें जो टेक्निकली जो बॉन्ड हुआ है उसमें 2 महीने से ज़्यादा लगभग टाइम इसमें लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इसको तेज़ी से शुरू कराएंगे। इसके साथ साथ लौनी के अंदर एक एक वार्ड का एक एक गली की हमें चिंता है। ये वार्ड जब हमने गोद लिया था तो उस टाइम यहाँ एक भी सड़क नहीं थी, सारी कच्ची थी। हमने बनने के बाद कारवा में उद्घाटन किया था, सारी सड़कों को हमने बनाया था। एक आध अगर छोड़ दें, चाहे कोई सा ब्लॉक हो, बिजली के नए ट्रांसफार्मर, बिजली घर यहाँ बनवाया, बिजली आती नहीं थी यहाँ बिल्कुल भी, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं थी, डिस्पेंसरी बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, ITI कॉलेज, हर क्षेत्र में लौनी के अंदर हमने दिन रात काम किया है। हमारी लौनी के लोगों के लिए जान हाजिर है। एक एक व्यक्ति भरोसा रखे और विश्वास रखे कि लौनी को हम लोग दिल्ली से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। विधायक जी, अगर हम बात करें, आज जिंदल रोड का आपने उद्घाटन किया है, इसके साथ कई गलियों का और उद्घाटन करेंगे। हमने जो बराबर में संस्कृत वाटिका से लेकर के ब्लॉक तक तमाम जगह का काम हमने किया है। कोई गली अगर फिर भी बची रह जाएगी तो अब इस साल उनको हम अगली साल ये चाहेंगे नहीं कि गली की समस्या रहे। फिर लौनी को हम खूबसूरत कैसे बनाएं, हम जो चाहते हैं कि ये मुंबई और दिल्ली से सुंदर हो, उसके बाद लंदन की तर्ज पे हम म्यूजिकल गार्डन बढ़ा करके एक सोच के साथ हजारों करोड़ माननीय योगी जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लौनी के विकास के लिए पैसा दिया है। मेट्रो का विस्तार करना है, कई ऐसे मामले अभी हैं जो तेजी से चल रहे हैं। आप पाएंगे ये हाईवे हमारा देहरादून वाला बन रहा है, इसके बनने के बाद लौनी की कनेक्टिविटी और यहाँ इतना खूबसूरत एक हम नगर नया बसाने जा रहे हैं, जिसका सर्वे भी आज चल रहा है। नया एक गाजियाबाद हम लौनी और हिंडन के कुछ एरिया को मिला करके डेवलप कर रहे हैं। आज उसकी मीटिंग चल रही है और अभी हम एक रोड का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मीटिंग में जाएंगे। तो आप भरोसा रखिए, बहुत सी बातें अगर हम कहेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन आज ये जो रोड हुआ है, एक एक भाई बहन का इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े लोगों का आना, जहां सब लोग वर्किंग है, छुट्टी करके आना, ये इस बात का द्योतक है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में और इस रोड के बनने से कितनी खुशी है कि अपना जॉब छोड़ करके यहाँ बैठे। उन सबको बधाई आपके माध्यम से। जानकारी में हुआ कि दिल्ली में जो पुलिस प्रशासन है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लगातार चिन्हित करके उनका रिकॉर्ड बना रही है। क्या ऐसा लोनी में भी होना चाहिए? लौनी से रोहिंग्या भाग रहे हैं, बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, यहाँ से काफी संख्या में भाग चुके हैं और कुछ आज भागते हुए दिखाई देंगे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।